एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं हूं कंचन डोगरा। विश्व कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि घरेलू क्रिकेट से आई एक खबर जिसने विश्व कप टीम से नाराज युवराज को फिर चर्चा में ला दिया। चर्चा की दो वजह हैं। पहली तो ये कि युवराज आईपीएल सीजन 8 के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं और दूसरी ये कि उनके पिता ने 16 करोड़ में युवराज की बोली लगने के बाद धोनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। Down the ground, has that gone the distance? It has. India has won. Yes. साल 2011 के विश्व कप में टीम इंडिया की विजय का ये जश्न कोई नहीं भूल सकता। इस जश्न की एक वजह युवराज भी थे, जिन्हें टीम इंडिया की विजय में शानदार योगदान के लिए 2011 के विश्व कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। युवराज सिंह has got the top job going now. Maybe he's 4 बरस बाद एक बार फिर जश्न हो रहा है। पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी देकर देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया है, लेकिन जीत के इस जश्न में इस बार युवराज शामिल नहीं है। युवराज भले ही विश्व कप की टीम में नहीं चुने गए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर शुरू हो गई है युवराज की चर्चा। युवराज को घरेलू आईपीएल सीरीज में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। युवी को 16 करोड़ में खरीदने का फैसला अपने आप में चर्चा की वजह बन गया है, लेकिन युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने अपने एक बयान से युवराज की इस कामयाबी का इस्तेमाल टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर जुबानी हमले के लिए किया है। युवराज सिंह के साथ महेंद्र सिंह धोनी की क्या प्रॉब्लम है? मुझे महेंद्र सिंह धोनी से यही कहना है कि शिक्षा वो होती है कि जब कोई साथी गिर पड़े तो उसको साथ लेके चलो, और अगर वो ना चल सके बेटा तो उसको अपने कंधे पे उठा लो। उसे कहते हैं महान इंसान। आपको याद होगा कि युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चल रहे विश्व कप के लिए इसी साल 6 जनवरी को ऐलान की गई टीम के वक्त भी अपनी नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि एक साजिश तहत उनके बेटे को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसका खुलासा वो युवराज की रिटायरमेंट के बाद करेंगे। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और टीम में नहीं लिया जा रहा है, वो भी एक लंबे समय से। मैं वादा करता हूं कि जब मेरा बेटा रिटायर होगा तो मैं इस अन्याय का खुलासा करूंगा। लेकिन जैसे इस साल आईपीएल 8 टीमों की बोली के दौरान युवराज सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए, उनके पिता योगराज सिंह ने न सिर्फ धोनी का नाम लिया बल्कि कई तीखी बातें भी सुना दी। ये तुम्हें बेटा जी गलतफहमी है, और मैं महेंद्र सिंह धोनी के मां बाप को भी कह देना चाहता हूं कि जरा अपने बेटे को संभाल के रखो, क्योंकि अगर आप पर्सनल इश्यूज पे मेरे बेटे के साथ चलेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। खेल तो आज है, कल नहीं होगा। कल ना युवराज सिंह होगा ना महेंद्र सिंह धोनी होगा। पिता के बयान के फौरन बाद युवराज समझ गए कि उनके पिता का ये बयान भारतीय क्रिकेट में बड़ी खलबली मचा सकता है। ऐसे में उन्होंने फौरन ट्वीट करके पिता के बयान पर सफाई दी है। हर पिता की तरह मेरे पिता भी जुनूनी हैं और मेरा मानना है कि वो हमेशा की तरह भावनाओं में बह गए। मुझे हमेशा माही की टीम में खेलना अच्छा लगता है और भविष्य में भी खेलूंगा। भले ही युवराज सिंह ने अपने पिता के भावुक बयान में छिपी तल्खी को छुपाने की कोशिश की हो, लेकिन धोनी और युवराज सिंह के रिश्तों पर मीडिया की खबरें भी सब कुछ ठीक ना होने का दावा करती हैं। धोनी की विश्व कप की टीम में युवराज के ना होने की कहानी बांग्लादेश के मीरपुर से ही शुरू हो जाती है। ये पहला मौका था जब बांग्लादेश के मीरपुर में भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबले में भारत की हार के खलनायक बना दिए गए टीम इंडिया के हीरो युवराज सिंह।
T20 जैसे खेल में 21 बॉलों पर महज 11 रन बनाकर आउट हुए युवराज के प्रदर्शन पर सारी दुनिया सवाल उठाने लगी। Yuvi tried his best. It was an off day for him, and at the same time, it's not easy for a batsman to straight away go in and start slogging. Now we go into the domestic with all these IPL and everything. So let's not talk about selections as of now, and we'll see when it comes. धोनी और युवी की इस जंग को एक बार फिर हवा मिली तब जब महेंद्र सिंह धोनी ने विदेशी दौरों पर टेस्ट टीम के खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तब युवराज ने ना तो धोनी की तारीफ की और ना ही कोई और टिप्पणी। युवराज ने भी तब होठ सिल लिए थे। आईपीएल की बोली का सीधा मतलब है डिमांड से, और मांग में बने हुए हैं युवराज सिंह। मांग भी ऐसी कि दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ में अपनी टीम के लिए चुना है युवराज सिंह को। विश्व कप की टीम में जगह नहीं सही, क्रिकेट में युवराज की जगह बनी हुई है और कीमत तो आसमान छू रही है। साल 2014 में 14 करोड़ में। So for Yuvi, the Kings 11, open the bidding. Sold 1,400 lakh. Pair number 4, Yuvraj Singh. साल 2015 में 16 करोड़ में। Yuvraj Singh is selling 1,600. Sold Delhi Daredevils at 1,600. खिलाड़ियों की आईपीएल मंडी में एक बार फिर युवराज सबसे ऊंचे दामों पर बिके हैं। इस बार युवराज की खरीदार टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। युवराज न सिर्फ इस सीजन में बल्कि आईपीएल में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पिछले साल का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार दूसरे सीजन में वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। Pair number 4, Yuvraj Singh. Yuvraj Singh is selling 1,600. Sold Delhi Daredevils at 1,600. 16 में नहीं 60 करोड़ में जाना चाहिए था, और 60 नहीं 160 करोड़ में जाना चाहिए था युवराज सिंह को। ये वाइड प्लेयर है जिससे पाकिस्तान टीम को डर लगता था। इन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाफ वो मैच जिताए हुए हैं, लाहौर में स्पेशली मुझे वनडे याद है, आराम से नीचे से इन्होंने 80-90 किया था। मुश्किल में फंसी हुई थी इंडिया, आके दलेरी के साथ जिता गए। ये इमरान खान के फेवरेट प्लेयर, मेरे फेवरेट प्लेयर, पूरी पाकिस्तान टीम के फेवरेट प्लेयर। आईपीएल 2014 में युवराज को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14 करोड़ में खरीदा था। बैंगलोर टीम में युवराज का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। युवराज कुल 14 मैचेस में 356 रन बना पाए थे। पिछले सीजन में रॉबिन उथप्पा ने सबसे ज्यादा 660 रन बनाए थे। यानी युवराज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के मुकाबले आधे ही रन बना पाए थे। बावजूद इसके खरीदारों की पहली पसंद बने हैं। पिछले सीजन में 14 करोड़ के युवराज ने 376 रन बनाए। यानी युवराज का एक रन 3,72,340 रुपए का साबित हुआ था। इस बार दिल्ली डेयरडेविल्स ने पिछले सीजन के हिसाब से उनके एक रन की कीमत 4,25,531 रुपए लगाई है। दिल्ली डेयरडेविल्स को 14 मैच खेलने हैं। इस हिसाब से युवराज का हर मैच 1,14,28,000 का होगा, जो अब तक का सबसे ज्यादा होगा। अब तक किसी भी आईपीएल में युवराज रन बनाने के मामले में बहुत आगे नहीं रहे हैं। एक आईपीएल सीजन में उनके सबसे ज्यादा रन 376 ही हैं, जो उन्होंने पिछली बार बनाए थे। और युवराज सिंह 2008 से लेकर अब तक 6 आईपीएल सीजन्स में 84 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 1,851 रन बनाए हैं। आईपीएल 2013 में भी युवराज कुछ खास नहीं कर पाए थे। युवराज ने 13 मैचेस में 238 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 34 रन था। लेकिन युवराज के इस प्रदर्शन का असर आईपीएल की बोली पर नहीं पड़ा है। बैंगलोर ने 14 करोड़ में युवराज को खरीदकर साबित कर दिया है कि उनका कोई विकल्प नहीं था। और इस बार दिल्ली डेयरडेविल्स ने तो 16 करोड़ के ऊंचे दाम भी दे दिए हैं। Yuvraj Singh is selling. Sold Delhi Daredevils at 1,600.
आईपीएल के लिहाज से युवराज हरफनमौला खिलाड़ी हैं। उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज आईपीएल के लिए परफेक्ट है। गेंद से भी युवराज उतने ही किफायत साबित होते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने एक ही मैच में 35 रन देकर 4 विकेट लिए थे। यानी न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी युवराज में मैच जीतने की हर काबिलियत है। यही वजह है कि युवराज खरीदारों की पहली पसंद होते हैं। युवराज को खराब प्रदर्शन की वजह से वर्ल्ड कप के लिए तो टीम इंडिया में जगह नहीं मिली, लेकिन आईपीएल से उनको खुशी का बड़ा तोहफा मिला है। अब युवराज की बारी है कि वो खुद को कितना साबित कर पाते हैं। तो वर्ल्ड कप की टीम में युवराज सिंह नहीं है, लेकिन आईपीएल सीजन 8 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा है। छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन जाबाज युवराज के करियर की कहानी आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बाद आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, 33 साल के युवराज सिंह का क्रिकेट करियर 15 साल का है, लेकिन ये करियर 2 हिस्सों में बचा हुआ है। एक वो जिसमें विश्व कप समेत जीत के तमाम तमगे हैं, और दूसरा वो जब वो कैंसर को मात देकर फिर क्रिकेट के मैदान में लौटे। युवराज सिंह वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर। T20 क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बड़ा हिटर। युवराज सिंह की पहचान उनका ताबड़तोड़ क्रिकेट है, उनका तजुर्बा है और मैच फिनिशर होने का तमगा भी है। लेकिन ये तमगे इस बार उन्हें विश्व कप की टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। साल 2011 के विश्व कप में युवराज ने 9 मैचों की 8 पारियों में 4 बार नॉट आउट रहते हुए 362 रन बनाए। टीम इंडिया 28 साल बाद दोबारा विश्व विजेता बनी थी और युवराज सिंह इस जीत के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। युवराज 2003, 2007 और 2011 की विश्व कप टीम का हिस्सा रहे हैं। युवराज विश्व कप में 23 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 738 रन बना चुके हैं, 1 शतक और 7 अर्धशतक विश्व कप में लगा चुके हैं। दरअसल युवराज वनडे क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। अपने करियर में युवराज सिंह ने 293 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 8,329 रन बनाए हैं, 36.37 की औसत से। 13 शतक और 51 अर्धशतक वो अपने वनडे करियर में लगा चुके हैं। युवराज के साथ दूसरी अहम बात यह चाहती है कि मौका पड़ने पर स्पिन गेंद भी डाल सकते हैं। अपने करियर में 111 विकेट ले चुके हैं। साथ ही ताबड़तोड़ खेलने में ओवर में 6 छक्के कभी नहीं भूले जा सकते। युवराज की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ तब आया था जब साल 2011 के विश्व कप के फौरन बाद उन्हें कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ा। करीब 1 साल तक इलाज और वापसी के लिए जूझने के बाद युवी एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में लौट आए, लेकिन ये दूसरी पारी युवी के संघर्ष का दूसरा दौर साबित हुई। इसे आंकड़ों की जुबानी समझा जा सकता है। कैंसर से लौटने के बाद युवराज सिंह ने 19 वनडे मैच खेले और कुल 278 रन बनाए, लेकिन उनका औसत पहले के मुकाबले आधा यानी 18.53 रन रह गया है। कैंसर का शिकार होने से पहले विकेटों का शतक पूरा करने वाले युवराज की बॉलिंग की धार भी कमजोर पड़ी है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट ही लिए हैं, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल टीम ने उन्हें अपनी टीम के लिए 16 करोड़ में खरीदा है। तो इसकी वजह यह है कि कैंसर के बाद 2020 में उनके प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। युवराज ने साल 2012 से 2015 के बीच कुल 17 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने वनडे के मुकाबले करीब 1.5 गुने यानी 401 रन बनाए हैं और उनका औसत भी 30.84 रहा है। यही नहीं, T20 में वो 15 विकेट लेकर गेंदबाजी में भी बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब युवराज दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ मैदान पर दिखेंगे और उनके चाहने वाले तो यही चाहेंगे कि उनका बल्ला रन उड़े, उनकी गेंदें शिकार की तलाश करती रहें और युवराज क्रिकेट के युवराज बने रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए शोएब अख्तर के साथ विश्व विजेता। आप देख रहे हैं